जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के डेटा टाइप समझेंगे और समझेंगे कौन सा डेटा टाइप में किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं और कितना बड़ा वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो सी प्लस प्लस जो है वो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज से होने से मतलब ये है कि इसमें हर डेटा टाइप जो है वो अलग अलग है। मतलब इंटीजर स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप बना दिया गया है, एक इंट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए बना दिया गया है फ्लोट। इंट में आप 1 2 3 ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल बना दिया गया है एक, ठीक है। डबल ये भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया है, लेकिन ये जो है ये इससे कैसे डिफरेंट है ये हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 4 बना दिया गया है, जिसमें आप सी डी ऐसा एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, या सी या डी या एक्स तक, या जेड या वाई, यानी कि ABC के अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। इसमें आप जो है वो डबल कोट्स में जितना मर्ज़ी बड़े कैरेक्टर्स लिख लें, ठीक है। अननोन जैसे मैं लिख देता हूँ ऐसे। इसके अलावा एक बुलियन डेटा टाइप है, वो ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। तो इस किस्म के हमारे पास अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। अब जो वेरिएबल होता है वो इनमें से किसी एक टाइप का आप बनाते हैं, ठीक है। या तो वो इंटीजर टाइप का होगा, या फ्लोट का, या डबल का, या 4 का, इनमें से किसी का भी बना सकते हैं। और आप अपने ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, मतलब अपना भी एक डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। वो ऊप्स में हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है। अब जब आपने एक वेरिएबल इस एक टाइप का बना लिया, वो सारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तक इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। अब ये जो है अलग अलग साइज़ लेते हैं मेमोरी में, और ये हम आगे जाके वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम एक साइज़ का पता कर सकते हैं। इंटीजर जनरली 4 बाइट्स लेता है, लेकिन ये हतमी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये कंपाइलर और मशीन पर डिपेंड करता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है, 4 1 बाइट लेता है, बुलियन 1 बाइट लेता है, और स्ट्रिंग जो है वो डिपेंड करता है उसकी साइज़ पर, ठीक है। मतलब आप जितना बड़ा स्ट्रिंग लिखते हैं। अब चूँकि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो फिर हम इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू से मुराद ये है, जैसे आप इसमें 4 बाइट्स हैं तो इसमें आप 2 बिलियन टू -2 बिलियन तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मैं सबसे पहले इसे इरेज करता हूँ सारे को। अब हम आते हैं इंटीजर पे। तो जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है, ठीक है, मॉडर्न कंपाइलर्स में सारों में, ठीक है। अब एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। इस लिहाज से जो इंटीजर की बिट में रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक्चुअल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो नंबर ऑफ बिट्स में होती है, उससे बाइट बनता है। लेकिन एक बाइट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम बिट को जो है वो एड्रेस नहीं कर सकते। यानी कि ये नहीं कर सकते कि एक बिट है तो इसी में हमने नंबर स्टोर किया और बाद में उस बिट पे हम वापस चले गए हैं। हमें एक्चुअल में एक बाइट चाहिए, ठीक है, जो है एड्रेस करने के लिए। नाउ इस लिहाज से इंटीजर में चूंकि 4 बाइट्स हैं तो ये हो गया 32 बिट्स, 32 बिट्स। अब जो इसका पहला बिट होता है ना इंटीजर का, वो इस्तेमाल होता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके लिए, यानी कि साइन कौन सा है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास रह गए 31 बिट्स, 31 बिट्स रह गए हमारे पास। इस पे हम नंबर स्टोर करते हैं। नाउ अब ये नंबर निकालने का क्या तरीका है, मतलब इस 31 बिट्स में मैं कितने से कितना इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ, कौन सी वैल्यू से लेके कौन सी वैल्यू तक। मैंने आपको बताया -2 बिलियन से +2 बिलियन तक, ठीक है। नाउ ये एग्जैक्टली 2 बिलियन नहीं है, 2 बिलियन समथिंग है, ठीक है। और वो भी मैं कैलकुलेट करना आपको बताता हूँ। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कितने नंबर स्टोर कर सकता हूँ, मतलब कि क्या वैल्यू कम से कम स्टोर कर सकता हूँ, कौन सी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता हूँ। तो इसका फार्मूला ही होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे 2 और इसको रेज टू पावर नंबर ऑफ बिट्स जिनका वो डाटा टाइप है। तो यहाँ पे है 31 बिट्स। अब ये 2 कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। 2 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, हम या तो 0 स्टोर कर सकते हैं एक बिट में या 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 2 3 नहीं समझता। तो इसलिए ये 2, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए ये 2 और नंबर ऑफ बिट्स हमने स्टोर इनमें करना है, और 2 पॉसिबल नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, लिहाजा ये फार्मूला यहाँ से आया।
अब अगर हम 2⁻31 करते हैं तो ये 2 बिलियन समथिंग आएगा। मैं यहाँ पे इसको 2⁻31 करता हूँ, तो ये देखें 214744836 ये है, ठीक है। और इसको हम नेगेटिव में ले जाएं तो वो भी इतना ही नंबर है, नंबर यही है, ठीक है। अब नेगेटिव में एक नंबर कम होगा सिर्फ, क्योंकि हमें ज़ीरो भी स्टोर करना होता है, ठीक है। ज़ीरो को हमने इसमें एज अ नंबर नहीं लिया हुआ, अगर ज़ीरो को भी ले ले तो ये जो वैल्यू है इसमें से सिर्फ एक नंबर आप निकाल दें तो आपका वो बन जाएगा, ठीक हो गया। नाउ अब जो है मैं इसको हटा देता हूँ एक्चुअल में। अब एक इंटीजर की ना एक किस्म नहीं आती, ठीक है। मतलब एक होता है साइंड इंट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप साइंड इंट, स्पेलिंग गलत हो गया इसके लिए सॉरी, वो आप ऐसे लिखते हैं इंट, ठीक है। अगर आप इसके पीछे अनसाइंड लगा दें, अनसाइंड, तो ये एक अनसाइंड बिट इंटीजर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जब स्टोर करने जाएगा ना तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो वो जो एक बिट हमने निकाला था, ठीक है, 31 बिट थे ना लास्ट टाइम, वो भी इसमें नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। एक बिट से कितना फ़र्क पड़ सकता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 32 में तो ये 4 बिलियन बन जाएगा। यानी कि अगर हम एक बिट और ऐड करते हैं तो डबल द वैल्यू ऑफ प्रीवियस नंबर ऑफ बिट्स, जितनी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं उतनी बन जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से चीज़ें स्टोर होती है इंटीजर के जो है उसमें। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, मैं एक्चुअल में इसे हटाना चाह रहा हूँ, और अब हम देखते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसका और उसका डबल का क्या फ़र्क है ना। जो फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है, वो लेता है 4 बाइट्स, ठीक है, इसमें भी नंबर स्टोर होते हैं। और जो डबल है, डबल, वो लेता है 8 बाइट्स, BYTS। लिहाजा फ्लोटिंग पॉइंट की जो प्रिसीजन है वो है पॉइंट के बाद वाले 7 नंबर्स की। इसके बाद अगर आपने कोई नंबर लिखा होगा तो वो उसको घचपच कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। जो डबल है इसकी जो प्रिसीजन है, क्योंकि इसमें साइज हमारे पास ज़्यादा है तो डबल है इससे 15 नंबर्स, यानी कि पॉइंट के बाद आपके जो 15 नंबर्स हैं उनको वो वैसे ही लिखेगा, इसके बाद राउंड ऑफ या ऐसे करेगा। C++ में मैंने ये बातें आपको इसलिए पहले बताई हैं कि जो C++ है उसकी जो मेन पावर है वो मेमोरी मैनेजमेंट है, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सा नंबर स्टोर करना है। नाउ अब जो है इस तरह ये इंटीजर और फ्लोट ये मेमोरी में इतने इतने साइज लेते हैं और इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपका जो वेरिएबल होता है ना उसको आप एक टाइप के जो है वो रेफरेंस से डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि पहले आप उसकी टाइप लिखते हैं और सारे प्रोग्राम में टाइप वही रहेगी। तो अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इंट, तो मैं लिखूंगा इंट, आगे वेरिएबल का नाम VARR लिख देता हूँ फिलहाल, आगे आप इक्वल टू लिखेंगे, आगे आप कोई भी वैल्यू दे देंगे। अब इस केस में ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर कोई 4 बाइट्स को नाम दे दिया जाएगा वार, और इन वार में जो वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी वो 12। बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बाद में आपको डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक बार ये डिक्लेयर कर दिया ना ऐसे, आपने बेसिकली पहली स्टेटमेंट में कंपाइलर को बताया है कि एक्चुअल में ये किधर गया, हाँ, आपने पहली स्टेटमेंट में कंपाइलर को एक्चुअल में बताया है कि ये जो वार वेरिएबल है, ये जो 4 बाइट्स बनानी है, ये इंट टाइप की है। दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, अब उसे पता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वार इक्वल टू 23 या आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इस केस में ये जो टाइप है ना, ये है इंटीजर टाइप, साइंड इंटीजर, ठीक है। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी आप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइप लिखने से पहले अनसाइंड लिख देते हैं, अनसाइंड, इंट लिखने से पहले सॉरी इंट, अब इस केस में आप इधर जो मर्जी वैल्यू दे दें, वैल्यू होगी पॉजिटिव, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस केस में आप इसके बाद आपको नाम भी लिखना है वार। अब ये वाला जो वार है इसका मैं V बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो वार है इसमें आप -4 बिलियन टू +4 बिलियन तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इंट है इसमें आप -2 बिलियन टू +2 बिलियन, वो समथिंग मैंने आपको दोनों में दिखा दिया, उतना आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया।
इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनके नाम लिखने की ना चंद जो है रूल्स होते हैं। आप उठा के कुछ भी नाम नहीं लिख सकते सी प्लस प्लस में, तो अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो जो नाम है वो सी प्लस प्लस का कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे इंट एक कीवर्ड है ना, आपके वेरिएबल का नाम ये नहीं हो सकता। मतलब मैं इंट इंट ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। हाँ, सी प्लस प्लस जो है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर इनमें से कोई लेटर अगर मैं बड़ा लिख दूंगा, जैसे आई बड़ा लिख दूं, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब इस केस में ये और ये अलग है, क्योंकि वो एग्जैक्टली देखता है। इसमें तीनों लेटर छोटे हैं, इसमें पहला बड़ा है। अगर इसमें तीनों बड़े होंगे वो भी अलग, वो इससे अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। और अगर इसमें आई बड़ा होगा, एन छोटा होगा, टी बड़ा होगा, ये अलग चीज़ है। ऐसे ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप सी प्लस प्लस का कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सी प्लस प्लस के जो वो कई कीवर्ड्स हैं, जैसे कि क्लास, जैसे कि जो है फ्लोट, ये आप नाम नहीं रख सकते अपने वेरिएबल्स का। तो सी प्लस प्लस के जितने भी कीवर्ड है वो मोस्टली सारे जो है वो लोअर केस में, ठीक है। तो आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको टाइप सिस्टम का पता होना चाहिए था। टाइप सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, और असाइंड और अनसाइंड, और मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया है कि कैसे आपने पता करना है कि आप कितना बड़ा नंबर एक वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। अब जो है वो वेरिएबल की मैं कन्वेंशन की बात कर लेता हूँ। नाउ कन्वेंशन, नाउ वेरिएबल के नाम जब आपको लिखने हैं तो अब आपने चंद चीज़ें ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि एक नाम ना तो लंबा हो, ठीक है, टू लॉन्ग, ना टू शॉर्ट, टू शॉर्ट, ये एक नो है, ये नहीं करना। दूसरा, नाम अच्छे रखने, ठीक है। मतलब इंट एक्स, अब एक्स क्या है किसी को भी नहीं पता। इंट एज, ये पता है, अच्छा इसमें एज स्टोर हो रही है। इंट एक्स, ये किसी को भी नहीं पता एक्स क्या है। दूसरी चीज़ ये है, मुख्तलिफ़ किस्म की कन्वेंशंस आती हैं। समटाइम्स ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस होता है आपने कौन सी करनी है, और समटाइम्स ये जो है वो आपकी कंपनी डिसाइड करती है। अब जो एक कन्वेंशन है वो है स्नेक केस। स्नेक केस में होता ही है, आप ऐसे लेटर लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हीरो एज, तो आप HERO हीरो लिखेंगे, अंडरस्कोर डालेंगे और AGE ऐसे करके, ये कन्वेंशन, ठीक हो गया। ये इसे कहते हैं स्नेक केस। एक होता है कैमल केस, उसमें आप पहले लेटर छोटा लिखते हैं, पहले का पहला लेटर छोटा लिखते हैं, बाकी सबका जो है वो पहला, बाकी सारे लफ्ज़ों का पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक केस है। अब इस किस्म की और कई कन्वेंशंस आती हैं। आप जो है, जो आप रिसर्च कर लें, जो उनसे आपको पसंद आती है ना, आप उनमें से वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक आता है टाइटल केस, उसमें ये होता है आप हर लेटर का जो है वो हर वर्ड का पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। इस किस्म की कई कन्वेंशन आती हैं। अब आप वो ध्यान में खुद रख सकते हैं कि आपको कौन सी वाली फॉलो करनी है। मेरा आपको मशवरा यही रहेगा कि जोन सी भी आप फॉलो करते हैं आप उसके साथ फिर जुटे रहें, ठीक है। और जो है अगर आप किसी कंपनी में फॉलो करते हैं तो फिर उनकी कन्वेंशन फॉलो करें। जनरली ये पहले से डिफाइंड होती है, ठीक है। और जो सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और बात मैं बता दूं वेरिएबल के नेमिंग रूल्स के हवाले से। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, उसको जब आपने नेम करना है ना, तो आप जो है वो नाम जो नहीं दे सकते, राइट। मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ फिलहाल। वो ये है कि जो वेरिएबल का पहला लफ्ज़ है, मतलब कि अगर मैं माई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ तो ये या तो लेटर हो या एक अंडरस्कोर हो। आप तीन चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, अब आप कोई भी दे सकते हैं, और अंडरस्कोर। ये आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो वेरिएबल का पहला लेटर है ना, वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, या कोई अपर केस लेटर होना चाहिए, या कोई लोअर केस लेटर होना चाहिए। नंबर नहीं हो सकता। नंबर आप पहले लेटर के बाद आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। दूसरा, इस पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल के नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि माई स्पेस नेम अगर आप लिखेंगे तो ये एक इनवैलिड कोड है, ये स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हैं वेरिएबल की नाम। अब वेरिएबल लिखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने टाइप लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है,
इक्वल टू लिखना है और आगे उसकी वैल्यू असाइन करनी है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आप 0 असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ मैं और बता दूं, आप इंट और वेरिएबल का नाम लिख के अगर इसको एसएच कर देंगे तो ये एक अनडिक्लेयर्ड जो है इनिशियलाइज वेरिएबल है। इसके मुराद ये है कि कंपाइलर को पता चल गया है कि मुझे यहाँ पे जो भी साइज़ है इसका जनरली 4 बाइट्स होता है, मेमोरी में उसने 4 बाइट्स एलोकेट कर दी है और नाम ये रख दिया है उनका माई। अब जो है उसमें वैल्यू फ़िलहाल गार्बेज होगी। अब वो गार्बेज वैल्यू अजीबो गरीब सी वैल्यू होती है, 8-7 लेटर्स की, -8 7 5 6 2 3 ऐसे करके। एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, मतलब हर बार बदली होती है। ये जो चीज़ है ना, ये एरर की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, अब बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ कंपाइलर जो हैं वो आपको इनिशियलाइज करने से पहले वेरिएबल को जो है वो एक्सेस करने नहीं देते, मतलब इसको रीड करने नहीं देते। कुछ कंपाइलर करने देते हैं, लेकिन ये एक एरर की बहुत बड़ी वजह है, अनइनिशियलाइज वेरिएबल। तो मेरा आपको मशवरा रहेगा, या तो आप फ़ौरन ही डिक्लेयर करके इस तरीके से इनिशियलाइज कर दें, या अगर आप ये नहीं करते तो इनिशियलाइज करने से पहले आप जो है उसे डिक्लेयर करें। ठीक है, ताकि आपके पास अनइनिशियलाइज मेमोरी ना हो और ये गड़बड़ियाँ ना हो। C++ चूँकि हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो एक क्रूशल रोल प्ले करती है। तो हमने जयातुल इम्कान मेमोरी के क्रैशेस से और मेमोरी को इस किस्म के लीक से और मेमोरी के जो है ये अनइनिशियलाइज मेमोरी, इससे बचना है।